बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने 1927 में ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था। उससे पहले बोहर मॉडल जो है, बोहर मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ मटेरियल पार्टिकल है, जिसकी वजह से हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही वक्त में फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब डी ब्रोगली की इक्वेशन हमने डिस्कवर की, जो है ड्यूल करैक्टर का पता चला, तब उसके बाद इस बात को मानने से इनकार किया गया कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त में फाइंड नहीं कर सकते, वो भी एक्यूरेटली। और यही इसकी डेफिनेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, कि हम मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली एक ही वक्त में कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम एक चीज़ को कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेटली तो दूसरी जो है वो लेस एक्यूरेट हो जाती है। अगर हम पोजीशन को एक्यूरेट करते हैं तो उसका मोमेंटम लेस एक्यूरेट हो जाता है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बाद में इस चीज़ को बाकायदा कंफर्म किया गया कैम्पटन्स इफेक्ट के ज़रिए। कैम्पटन इफेक्ट के ज़रिए कैसे कंफर्म किया गया कि हम एक्सरे को यूज करते हैं टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सरे को यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम एक्सरे का स्ट्राइक करवाते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो उसकी पोजीशन तो एक दफ़ा पता चल जाती है, लेकिन उसका मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो जाता है। मोमेंटम की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। और अगर हम यूज करें विजिबल लाइट, क्योंकि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के डायामीटर से बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमें विजिबल लाइट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन के बारे में या इस इफेक्ट को हम कंफर्म नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को कि अनसर्टेनिटी आती है एक चीज़ में, एक चीज़ हम अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं तो दूसरी जो है वो लेस एक्यूरेट हो जाती है, तो विजिबल लाइट हम यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से हम मोस्टली जब यूज़ करते हैं इस इफेक्ट को नोट करने के लिए तो एक्सरे को यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉन के डायमीटर से कम होती है। जी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मटीरियल पार्टिकल, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम हम एक ही वक्त में विद ग्रेट एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें हम एक ही वक्त में कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो मटेरियल पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू बोहर। लेकिन जब ड्यूल नेचर जो है वो पता चला कि हर एक चीज़ का जो है वो ड्यूल नेचर होता है, वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है, तब ये बाद में ये हमने क्या है, मतलब ये पता चल गया कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली एट ए टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, लिख दिया है उन्होंने कि बट विद द एडवेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज नॉट बीन पॉसिबल फॉर अस टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस वाज सजेस्टेड बाय हाइजेनबर्ग इन 1927। डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन जो इसकी अगर की जाती है तो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एक्यूरेटली एट सेम टाइम, के एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम जो है हम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। किस चीज़ का? मूविंग इलेक्ट्रॉन का। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है, जबकि डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और एच हमारे पास क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट होता है हमारे पास। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं दिस इक्वेशन शोज दैट डेल्टा एक्स इज स्मॉल देन डेल्टा पी विल बी लार्ज एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर जो डेल्टा एक्स में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन पोजीशन, वो कम है, ठीक है, मतलब ये पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट होगी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब पोजीशन जो है वो अच्छे से कैलकुलेट हो गई है, एक्यूरेटली कैलकुलेट हो गई है। देन डेल्टा पी विल बी लार्ज, मतलब इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा आ गई है, गैर यकीनियत ज्यादा आ गई है, गलती के इम्कानात बढ़ गए हैं।
और अगर इसी के ऑपोजिट अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू लार्ज हो जाती है तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी. सो इफ वन क्वांटिटी इज मेजर्ड एक्यूरेटली देन द अदर बिकम्स less accurate. Hence, certainty in the determination of one quantity introduces uncertainty in the determination of अदर क्वांटिटी. हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंगली हम एक वक्त में एक ही चीज़ एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इस प्रोसेस की, इस इफेक्ट की हमारे पास जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशन में हम कहते हैं कि ये वाला जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर एंड न्यूट्रॉन वगैरह के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं हम इस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को. लेकिन लार्ज माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, ये लार्ज बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. देन हमारे पास इस प्रिंसिपल को कंफर्म करने के लिए कि क्या ये प्रिंसिपल ठीक है, करेक्ट है, ये सही बात कर रहे हैं कि नहीं, तो इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास है कैम्पटन्स इफेक्ट. कैम्पटन्स इफेक्ट कंफर्मेशन क्या है? द प्रिंसिपल वाज कंफर्म बाय कैम्पटन्स इफेक्ट. और ये कैसे कंफर्म किया गया? व्हेन ए फोटोन ऑफ एक्स-रे स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन, जब हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक एक्सरे जो है फोटोन स्ट्राइक करवाया, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज होगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. वेलोसिटी चेंज होने से उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है. इट मीन्स दैट व्हेन वी ट्राई टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ एक्स-रेज, the uncertainty of momentum will appear due to change in velocity of electron. हम पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए गए लेकिन उसका मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो गया क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, चेंज हो रही. तो हम यही बात कंफर्म करने के लिए विजिबल लाइट यूज नहीं करते. हालांकि हर एक चीज़ को देखने के लिए हम विजिबल लाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रिंसिपल जो है इसको कंफर्म करने के लिए विजिबल लाइट क्यों नहीं यूज़ की जा सकती? क्योंकि विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो मिलियन टाइम ग्रेटर होती है देन डायमीटर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. So it will not give the better picture of this process and the momentum of electron will not change up to considerable extent. ठीक है, इसमें विजिबल लाइट को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे उसका मोमेंटम जो है वो उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता. इस वजह से फिर हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? एक्सरे को ही यूज़ किया जाता है. तो क्यों एक्सरे को यूज़ किया जाता है? उसकी रीज़न ये है कि एक्सरे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एज कंपेयर टू दैट ऑफ विजिबल लाइट. It gives better picture. Also, smaller the wavelength of X-ray, greater will be the uncertainty in momentum. क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है तो वेवलेंथ अगर कम होगी तो उसके जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ रही है, जो उसका मोमेंटम लेस एक्यूरेट हो रहा है उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ जाएगी, चेंज उसमें ज़्यादा आ जाता है. So an effect to determine the exact position of electron has rendered its momentum uncertain. मतलब हम एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो डिटरमाइन करने के लिए गए लेकिन उसका मोमेंटम क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया. हमारे पास हम मोमेंटम को गलत कर बैठे. और अगर हम फोटोन को यूज करते हैं तो फोटोन को यूज करने से क्या होगा, व्हेन वी यूज अ फोटोन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, हम लॉन्गर वेवलेंथ के फोटोन होते हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, टू अवॉइड द चेंज ऑफ मोमेंटम. हम ये कैसे सोचते हैं कि हम जस्ट पोजीशन चेंज कर लें, उसका मोमेंटम चेंज ना होने दें और इस मकसद के लिए हम फोटोन यूज करते हैं, देन क्या होगा, द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इम्पॉसिबल. फिर हम उसकी पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते. एक चीज़ को हमने सही रखने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की, तो दूसरी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली अनबैलेंस हो जाती है. तो ये हमारे पास था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल.